ओके एवरीबॉडी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 3 जून को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में, अच्छा ये वाला एनालिसिस शॉर्ट टर्म क्रिस्प होगा क्योंकि ज्यादा लेवल्स नहीं है। क्यों? लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ क्या मेंशन किया था कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंथली का लो है, वीकली का लो है जो पुराना वीकली पड़ा हुआ है, और डेली में भी लिक्विडिटी है। तो 2-3 तरह का चीजें हो सकता है, इधर ग्रैब हो जाए, अदरवाइज इसके नीचे रह के पूरा एकदम तोड़ दे। मार्केट क्या किया? एकदम गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ? ओपन इक्वल्स टू लो आया। ओपन इक्वल्स टू लो मतलब अगर आप ठीक से देखोगे व्हाट इज ओपन, आपके ब्रोकर में शायद नहीं भी दिखाता है, बट सेंटिमेंट वही बताता है कि बहुत ब्यूटीफुल प्रेशर ओपन होते ही मार्केट को मिला, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई लिक्विडिटी जोन, हाई वैल्यू जोन। फिर क्या हुआ? मार्केट स्मूथली हमारे लेवल तक प्रोसीड किया, पीडीसी के आसपास तक पहुंचा, ब्यूटीफुली डाउनसाइड का मोमेंट आया, लिक्विडिटी लिया, अपसाइड की तरफ स्मूथली गया। अब आपको लग सकता है हाँ, मतलब ये इतना मतलब सार्केस्टिक वे में बोल रहा हूँ, इतना दादा इतना ऐसे बोल रहे हो कि ये हो गया वो हो गया। भाई प्लान तो था ना, कोई 10 रुपये कमाएगा, कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये, किसी का 50 रुपये जाएगा, किसी का 30 रुपये जाएगा, किसी को 50 रुपये आएगा, किसी का 70 आएगा। ठीक है, प्लान वही था। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कौन ट्रेड पे है नहीं है, बट एज वी एक्सपेक्टेड मार्केट डिड। हाँ, ये बात सही है कि मेरा आई वॉज थिंकिंग कि डे हाई का लिक्विडिटी लेके एक बार फिर से नीचे आए, फिर आने वाले टाइम पे जाए, बट एक्सपायरी था और ब्यूटीफुली पीसीआर भी उसमें नहीं जाते, ब्यूटीफुल चीजें हो रहा था, तो मार्केट पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ, आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि यहाँ पे डे हाई था, माफ कीजिए लिक्विडिटी था, ग्रैब पहली बार में नहीं हुआ, सेकंड बार में हुआ। दिस इज कॉल्ड प्योर मैनिपुलेशन, जहां पे छोटा मोटा स्टॉप लॉस हर किसी को जाता है। तो इट वाज अ वेरी गुड डे। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जाएगा? ये लेवल हट जाएगा, ऊपर का जो लिक्विडिटी है कंप्लीटली वैलिड है, ऊपर में जो लिक्विडिटी है कंप्लीटली वैलिड है। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने क्या बताया था? प्राइस कैन गो टुवर्ड्स SMA 50 और SMA 50 कैन कम टुवर्ड्स प्राइस। प्राइस SMA 50 की तरफ गया, अपसाइड की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, रुका, सपोर्ट लिया, डायनामिक सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये लेवल आज के डे हाई को मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट 23,620 तक जाएगा, इतना हमें क्लियरली दिख रहा है। तो अगर किसी को मोमेंटम ट्रेड करना है तो ये कर सकते हो। ओके, ये वाला चीज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि ये डे हाई का लिक्विडिटी पे कोई शॉर्ट ट्रेड करेगा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ रिस्की, क्योंकि सामने मेजर लिक्विडिटी है। ये एक माइनर लिक्विडिटी है, ये एक मेजर लिक्विडिटी है, तो मार्केट ना मेजर लिक्विडिटी को लेने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा ट्रेड करेगा कि यहां से बाई करेंगे तो ये माइनर लिक्विडिटी है, ये मेजर लिक्विडिटी है, मार्केट मेजर लिक्विडिटी को लेने की कोशिश करेगा, हमेशा करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स है, तो यहाँ पे भी ज्यादा ऑर्डर्स पड़ा हुआ है और काइंड ऑफ एक अच्छा जगह भी है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, तो आज का डे हाई तोड़ते ही एक बार बाई किया जा सकता है। बाई करने के बाद मार्केट, आज का डे हाई तोड़ने के बाद ही एक बार बाई किया जा सकता है, और बाई करने के बाद मार्केट प्रॉपर्ली अपसाइड का लिक्विडिटी लेने एक बार प्रोसीड कर सकता है। वहां से अपसाइड लिक्विडिटी लेने के बाद अगर यहां से शॉर्टिंग सेटअप मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं ऊपर का स्टॉप लॉस देके, और फिर जहां पे भी डे लो रहेगा, डे लो तक एक बार देखा जा सकता है, फिर मार्केट वहां से घूम के अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। समझे? अगर फ्लैट ओपन वगैरह ओपन होता है तो कुछ ना कुछ डे लो तो बनेगा, जो डे लो बनेगा वो एरिया के आसपास तक मार्केट एक बार फिर से अपसाइड का लिक्विडिटी लेके आ सकता है एंड फिर प्रोसीड कर सकता है। ये इधर चीज है। दूसरा चीज क्या हो सकता है? डायरेक्टली तोड़ गया, कोई भी लिक्विडिटी नहीं लिया, तो वहां पे शॉर्टिंग सेटअप नहीं आएगा, लेकिन बाइंग सेटअप वही मोमेंटम में कुछ मिला तो मिला, ठीक है। अदरवाइज तोड़ने के बाद अगर कोई बाई करना चाहता है दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। और प्राइस एक्शन को कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्राइस का बेंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो कंटिन्यूएशन पे किसी को पकड़ना है, यू गाइस कैन कैच इट, इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड रिवर्सल जोन, ठीक है। अचानक से शॉर्ट करने मत जाइएगा, अभी थोड़ा सा घुमाए, थोड़ा सा रुक जाइए। बहुत हाई रिएक्टिव जोन था तो मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है 760 वगैरह तक, वैल्यू बाइंग जगह है। तो जिस तरह से मुझे घूमता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है 770-80 तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। फिर किसी को शॉर्ट करना है तो करो, आराम से करो, लेकिन हड़बड़ी में शॉर्ट मत करना। जस्ट बिकॉज आज भागा है तो कल शॉर्ट कर दोगे, ये गलती मत करना। कल भी मार्केट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है इफ गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो। ओके, अच्छा, फ्लैट ओपनिंग का ऊपर का बता दिया। फ्लैट ओपनिंग अगर नीचे आप
आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। पहला चीज है आईसी, पहला चीज है आईसी जहां पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। दूसरा चीज है लिक्विडिटी जहां पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। दोनों जगह रिएक्टिव है, दोनों जगह रिएक्टिव है। वो डिपेंड करेगा मार्केट के मूड के ऊपर कि मार्केट कौन सा जगह को रिएक्ट करेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, लोअर साइड के आसपास ओपन हुआ, लोअर साइड के आसपास ओपन हुआ, तो मार्केट आईसी तक आ सकता है, मैं आईसी ट्रेड करूंगा, आईसी से बाई करके अप साइड का लिक्विडिटी तक होल्ड कर सकता हूं। और अगर थोड़ा हायर साइड के आसपास गैप ओपन होता है और रुका, तो हो सकता है लिक्विडिटी लेके एक बार रिएक्शन दे, फिर आईसी को लेके जाए, या फिर लिक्विडिटी एक बार देके रिएक्शन दे और फिर यहां से निकल जाए, तो फिर मैं लिक्विडिटी को ज्यादा देखूंगा। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग लिक्विडिटी के आसपास होगा तो मैं लिक्विडिटी को उतना ना देखते हुए आईसी को देखूंगा, लिक्विडिटी के नीचे ओपन हुआ आईसी को देखूंगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग अपर एंड के आसपास ओपन होता है, अपर एंड के आसपास ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा तो मैं यहां से बाई कर सकता हूं। बहुत लोग ऐसे बोल सकते हो कि क्या यहां से लिक्विडिटी ग्रैब पे शॉर्ट करना सही है? सही तो होगा, बिकॉज देयर इज अ लिक्विडिटी, बट इट इज इंटरनल, रिस्की होगा। इफ यू हैव दैट गट्स टू टेक द रिस्क, go for it. If you don't have, don't go for it. As simple as that. It is completely up to your risk appetite. Okay? अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है लगभग बहुत बड़ा, लगभग 700 के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास का, लगभग 1.1%, तो वहां पे पहला कैंडल अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग मिला, रिजेक्शन मिला, मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस डाल के पीडीसी तक का टारगेट ले सकता हूं। उससे पहले 600 650 ये इंटरनल जो ट्रेडिशनल जोन है, यहां से फिर पीडीसी तक का टारगेट ले सकता हूं। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर मार्केट, एक सेकंड, मुझे एक और चीज देखना था, 380, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, तो मैं यहां से एक बार देख सकता हूँ। इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, अब अगर मिडिल के आसपास गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है, थोड़ा मजा खराब आएगा, ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा मजा खराब होगा, ट्रेड मोमेंटम का नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ इनएफिशिएंसी आने की कोशिश करेगा। तो मैं वेट करूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर पीडीसी। पीडीसी का ट्रेड मतलब ले लेगा, एक बार नीचे की तरफ आ जाए, पीडीसी ले ले, तो मैं वहां से बाई कर सकता हूँ, नीचे का स्टॉप लॉस डाल के ऊपर का टारगेट रह सकता हूँ। और अगर बीच में घूम गया, मैं इग्नोर कर दूंगा, अच्छा मोमेंटम आया है तो कल इग्नोर करना पड़ सकता है अगर बीच में रह गया। और एट द एंड ऑफ द डे आपको काइंड ऑफ एक ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा, डेली में एक डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है मिडिल के आसपास, गैप अप ओपनिंग विल नॉट बी गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, फिर वहां पे ना हम फंस सकते हैं, क्योंकि बोथ साइड का मोमेंटम आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी मिलेगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? अगर गैप डाउन, देखो आईसी तक, आईसी के ऊपर ओपन होगा तो उसको फ्लैट ही मानूंगा मैं, क्योंकि 0.5% के ऊपर ही है, तो उसको फ्लैट ही माना जाएगा। आईसी के नीचे अगर ओपन होता है तो मैं उसको गैप डाउन मानूंगा। अब अगर आईसी के नीचे गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो कहां तक प्रोसीड करेगा? ठीक नेक्स्ट आईसी तक, है ना, ठीक नेक्स्ट आईसी तक प्रोसीड करेगा। कहां तक प्रोसीड करेगा? ठीक नेक्स्ट आईसी तक मैं देखूंगा। अगर गैप डाउन पहला आईसी के नीचे ओपन होगा तो मैं नेक्स्ट आईसी तक देखूंगा, नेक्स्ट आईसी रिएक्ट हो जाएगा, मैं यहां से बाई करूंगा, बाई करने के बाद स्टॉप लॉस गया, कंप्लीटली 5 मिनट रुकूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा, देखूंगा, समझूंगा क्या हो रहा है, फिर नया प्लान बनाऊंगा। ठीक है, फिर गड़बड़ है, फिर वहां पे क्या हो सकता है, फिर यहाँ पे जो कैंडल आया है ना, वो पूरा इनएफिशिएंसी को लेने आ सकता है और गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। पूरा फंस चुके हैं ये लोग, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर गैप डाउन ओपन ही होता है ना तो ये आईसी भी फेल हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की सिचुएशन हो जाएगा। इतना अच्छा बाइंग के बाद अगर ये स्विंग के नीचे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह ओपन होता है और ये आईसी के नीचे भी ओपन हो जाना, कैन बी अ रिस्की सिचुएशन। वहां पे क्या हो सकता है, मार्केट आईसी पे रिएक्ट तो कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो डे हाई तक ना करे रिएक्ट और फिर तोड़ दे, तो वहां पे अगर डे लो तोड़ रहा है, मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूँ। और इसके भी नीचे गैप डाउन, आई विल बी वेटिंग फॉर इनएफिशिएंसी, कवर होगा, फिर कोई ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो यही सारा लेवल से, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ आएगा। और तो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड डिस्कॉर्ड में मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। ठीक है, और कल ट्राई करेंगे लाइव में बैठने के लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5, गो एंड चेक इट आउट। ट्रेडिंग गीता 1.5 के साथ साथ स्विंग शास्त्र 1.0 आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत डिटेल वहाँ पे एनालिसिस हमने किया है, तो यू गाइज विल फील वेरी गुड फॉर योर ट्रेडिंग। एंड उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज। गो, ब्रोकर सिंक आ चुका है, 1 क्लिक सिंक, एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नल। ओके, चलो, एंड नीचे शार्क एक्सचेंज का भी लिंक है, इफ यू वांट टू ट्रेड गोल्ड एंड क्रिप्टो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ आराम से आप कर सकते हो, नीचे लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।